द्रिका को अब एहसास होता है कि अगर उसने शाह की बात मानकर देव और वसुधा को घर वापस बुला लिया होता तो आज शाह की हालत इतनी खराब न होती। लेकिन कहानी यहाँ बड़ा मोड़ लेती है। शाह खुद सबके सामने सच बयां करते हैं। अगर मेरी बहू और बेटा वापस घर आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। असल में ये पूरा ड्रामा शाह ही ने रचा था। उन्हें समझ आ गया था कि वसुधा और देव को घर में वापस लाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ कि चंद्रिका खुद उन्हें बुलाने पर मजबूर हो जाए। और इस पूरी गुप्त प्लानिंग में शाह ने सिर्फ 2 लोगों को शामिल किया, अविनाश और दिव्या। बाकी घरवालों को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं लगने दी गई। इस वजह से पूरा घर ये सोचकर टूट जाता है कि शाह की हालत बेहद नाजुक है। लेकिन जैसे ही तपस्या करके वसुधा वापस लौटती है और देव देखता है कि शाह बिल्कुल ठीक हैं, पूरा घर खुशी से झूम उठता है। शाह सबके सामने कहते हैं, मेरी जान बचाने का पूरा श्रेय मेरी बड़ी बहू वसुधा को जाता है। चंद्रिका का दिल बदलता है, पर भरोसा अभी भी अधूरा। चंद्रिका अब खुले दिल से वसुधा को घर वापस ले आती है, लेकिन एक बात साफ कहती है, वसुधा, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। मेघा ने हमें एक बार धोखा दिया था और अब हम दोबारा गलती नहीं दोहराना चाहते। तुम अच्छी हो या नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल शाह की तबीयत की वजह से ही तुम्हें वापस लाना पड़ा है। चंद्रिका मान चुकी है कि वसुधा सही है, लेकिन भरोसा अभी भी अधूरा है। देव वसुधा की घर वापसी, खुशी की बहार। वसुधा और देव अब घर लौट आते हैं और पूरा चौहान हाउस फिर से खुशियों से चमकने लगता है। दोनों ने एक दूसरे के लिए हर मुश्किल झेली, हर इम्तिहान पार किया और अब आखिरकार उनकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन नई मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है। जब सब कुछ ठीक लगने लगता है, ठीक उसी समय कहानी में प्रवेश होता है करिश्मा का। करिश्मा की वापसी के साथ एक नया दर्दनाक ट्विस्ट, एक नई चाल और एक नया खतरा सामने आने वाला है। उसकी एंट्री कहानी में फिर से भूचाल ला देगी।